हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान उसके खिलाफ है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके खिलाफ सरकार है। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई, मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमारे देश की आज़ादी जो मिली है, न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। जो इस मुल्क में अंग्रेज आए उन्होंने न जाने कितनों को फांसी पे चढ़ा दिया जी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि नेता सदन ने किसकी स्पीच का जो हिंदी में यहां समाजवाद को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि नेता सदन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो नेता सदन ने समाजवाद का पढ़ा पढ़ाया इस सदन में, वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो प्रेम्बल है, जो समाजवाद है, जिसका हम आप सब शपथ लेते हैं, और उसके बारे में आपके ये शब्द हैं, ये विचार है। चलिए, वो उस समय कहना चाहिए था ना, उस समय डिबेट थी, बात शुरू होने से पहले ये जो अंग्रेजी में कहां से सीख करके समाजवाद आए थे, मुझे याद है एक बार नेता सदन जब दूसरे सदन में थे तो न जान के कहां से समाजवाद की परिभाषा लेकर के आए थे। इस सदन में आए तो फिर एक और परिभाषा लेकर के आए। अगर अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं वो अंग्रेजी जो है जिसकी हिंदी की है आपने, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा किसकी अंग्रेजी हिंदी कर दी उन्होंने? नहीं माननीय मंत्री जी, वो विषय उस समय आया था, तो उस समय उसके बाद भी चर्चा के लिए फ्लोर खुला था, तो उस समय इस बात को ले आते, उस समय इस बात को कह देते, मैंने रोका तो था नहीं। अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था, आप उस समय पूरी बात कहते, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी भी आपने पूरी बात कही। जिस समय माननीय नेता सदन ने कोई बात कही, तो उसके बाद भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय माननीय पांडे जी भी उपस्थित थे, खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे, मैंने उनको रोका तो था नहीं। महोदय, वो स्पीच किसकी थी जो हिंदी में नेता सदन ने? ये तो नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी क्लियर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले लें। स्पीकर पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, किसी ने सुना ही नहीं। मैं देखिए, इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो तो फिर जो दी गई थी किसी सदन की, वो किसकी आपने हिंदी कर दिया? क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और
से हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान उसके खिलाफ है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके खिलाफ सरकार है।